तो स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल के जो क्वेश्चन आपके आए थे यूपीएमआरसी के अंदर। तो 13 से 14 क्वेश्चन थे। 13 से 14 क्वेश्चन आपके बीएमसी के आए थे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे और हमारी तैयारी क्या है कि हम उनको क्वेश्चन को कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, पूरी वीडियो को, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा है कि आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर डज नॉट इंक्रीज। तो आपको बता दो, जो सीजनिंग ऑफ टिम्बर होता है वो उसके सेल्फ वेट को नहीं बढ़ाता है। बाकी सीजनिंग करने से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टिफनेस बढ़ जाती है, पर आपकी सेल्फ वेट कभी नहीं बढ़ता है। तो वही पूछा है क्या चीज़ नहीं बढ़ता, आपका सेल्फ वेट कभी नहीं बढ़ता। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपको सीजनिंग के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एस्बेस्टस। तो आपको यहाँ मटेरियल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो एस्बेस्टस के बारे में कहा जाता है कि जो आपका एस्बेस्टस होता है ये आपका एक एक्सीलेंट इंसुलेटर होता है। बात सही है। इट इज़ पोरस, गलत बात है ये आपका, क्योंकि इट इज़ नॉट पोरस, ये पोरस नहीं होता है। इट इज़ एन एक्सीलेंट इंसुलेटर फॉर हीट, बात सही है। इट इज़ फायरप्रूफ, यही बात आपकी सही है। पर यहाँ पूछा इनकरेक्ट किया है, तो आपका जो इनकरेक्ट होगा यही आपका जो होगा इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। तो ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएमआरसी में आया था। तो आप इसके बारे में अगर पढ़ना होगा इस वेबसाइट के बारे में तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे इस वेबसाइट के बारे में आपको लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि ऑटोक्लेव टेस्ट ऑन सीमेंट इज डन टू नो। तो ऑटोक्लेव टेस्ट भैया किस लिए किया जाता है आप सभी को बताना है। तो आप सभी को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो ऑटोक्लेव टेस्ट होता है वो आपके जो है फाइनेंस के लिए किया जाता है। किसके लिए? फाइनेंस ऑफ सीमेंट के लिए किया जाता है। जैसे आपको बता दो कि ओपीसी का कितना होता है, 2250 होता है। आप सोच रहे होंगे भैया कि तो ये क्वेश्चन यूपीएमआरसी में आया था। हाँ जी हाँ, बिल्कुल यूपीएमआरसी में क्वेश्चन आया था 2020 में। अगर आपसे पूछा कि साउंडनेस के लिए क्या होता है, तो आपका बता दो कि लीच एटेलियर आफ्टर यूज साउंडनेस के लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए आपका होता है लीच एटेलियर फ्लास्क करके होता है, जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट की 3.15 होती है। तो आपको क्या होना है कि सीमेंट के सारे टेस्ट को पढ़ के जाना है, ताकि अगर इससे कोई क्वेश्चन बने तो आप लोग आसानी से कर लें। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 53 ग्रेड की जो आपकी जो सीमेंट होती है उसकी जो 28 डे पे स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी ग्रेड होता है, चाहे आपका 33 ग्रेड हो, चाहे आपका 43 ग्रेड हो, चाहे आपका 53 ग्रेड हो, इनकी जो 28 डे पे जो स्ट्रेंथ होती है उतनी होनी चाहिए, 33 न्यूटन पर स्क्वायर होनी चाहिए। जैसे हम 33 मेगा पास्कल भी कहते हैं। तो यहाँ पे 53 का पूछा है, तो 53 के लिए जो आंसर होगा आपका 53 मेगा पास्कल होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है। तो ये आपको सीमेंट के बारे में पढ़ लेना है। सीमेंट से रिलेटेड से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ के सीमेंट को जाना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो है इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि लाइमस्टोन के ऊपर नहीं किया जाता। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो भी आपका इसमें टेस्ट दिया हुआ है, तो आपका बाल टेस्ट होता है, एसिड टेस्ट होता है, हीट टेस्ट होता है, पर आपका स्टड पुल अप टेस्ट नहीं होता है। तो यही पूछा गया है कि कौन सा टेस्ट नहीं करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका हीट टेस्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको दी गई है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको एसिड टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपको यहाँ बाल टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। ठीक। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा व्हिच वेयर रोजिन इज यूज रेजिन इन वार्निश सुटेबल सॉल्वेंट क्या होता है। जब भी वार्निश के अंदर आपको जो है, वार्निश के अंदर आपका जब रेजिन यूज किया जाता है तो रोजिन जो है आपका यूज किया जाता है। तो आपका सुटेबल सॉल्वेंट क्या होता है, तो याद रखना होगा टर्पेंटाइन आपका जो सुटेबल सॉल्वेंट होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका है टर्पेंटाइन के बारे में, यहाँ जानकारी दी हुई, आप लोग उसको देख सकते हो। फिर दिया कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ of any individual brick test in the sample shall not fall below the minimum compressive strength specified for the corresponding। तो ये होता है आपका 20%। तो इसको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपका यूपी एमआरसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडिविजुअल जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है किसी भी की मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो वो आपकी 20% से अधिक नहीं, कम नहीं होनी चाहिए, 20% से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। यहाँ पे सारी जानकारी आईएएस कोड के हिसाब से दी गई, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो और अपने तैयारी को और इन्हेंस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका है, ये पूरा क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो ब्रिक का टेम्परेचर होता है कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रिक का टेम्परेचर जो हम लोग पकाते हैं 1100 से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पकाते हैं। याद रखना सीमेंट का कितना होता है भैया, तो याद करके बता दो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है सीमेंट का। इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन ए यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा है कि जो इनकरेक्ट है, मतलब कि गलत है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया बेसाल्ट, तो बेसाल्ट का इग्नियस रॉक होती है, तो ये बात सही है। लाइमस्टोन की आपकी होती है मेटामॉर्फिक, तो भैया लाइमस्टोन की मेटामॉर्फिक कहाँ होती है, ये तो आपके जो है सेडिमेंटरी में आती है। तो यहाँ पे लाइमस्टोन को मेटामॉर्फिक में दिया गया है, देखो इस वाले उसमें। तो ये अलग गलत हो गया। यहाँ पे एक सही है एक गलत है। तो आगे देख लेते हैं स्लेट। स्लेट किस में आती है, तो जो आपका स्लेट आता है तो भैया
जो है मेटामॉर्फिक में आता है, लेकिन यहाँ पे नाम दिया सेडिमेंटरी के अंतर्गत, ये तो नहीं होगा। ग्रेनाइट एंड मार्बल, ग्रेनाइट आपका किस में आता है? ग्रेनाइट आपका आता है इग्नियस में, तो क्या इसका नाम इग्नियस में दिया है? हाँ, यहाँ पे इग्नियस में नाम तो दिया है। मार्बल किस में आता है? मार्बल का नाम ही नहीं है। स्लेट और लाइमस्टोन, स्लेट आपका किस में है? सैल स्लेट, इनकरेक्ट बताना है ना, इनकरेक्ट बताना है। तो आपका इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो स्लेट तो आपका किस में होता है? मेटामॉर्फिक में है, तो यहाँ पे सेडिमेंटरी में नाम दिया गया है। लाइमस्टोन किस में होता है? आपका मेटामॉर्फिक में, तो यहाँ पे सही दिया है, तो ये तो इसमें तो एक सही, लेकिन जिसमें दोनों गलत होगा वही वही उत्तर होगा। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो नीज, ये भी सही आपका एक हो जाता है। तो यही आपका बता ग्रेनाइट और मार्बल, यही आपका दोनों इनकरेक्ट हो जाता है। मतलब इसमें ये बताना है, यहाँ पे देखो इग्नियस रॉक है, उसके नीचे नाम दिए गए हैं, तो क्या इस रॉक के अंतर्गत ये आती है? ऑप्शन देखना है, बस इनको ही बताना, कुछ नहीं करना है इसमें। अगला क्वेश्चन भी सेम है। ही ज़्यादा फॉलोइंग बेस ऑफ कारपेंटरी में से बेस ऑफ पेंट कौन सा होता है? तो आप सभी को पता होगा, व्हाइट लेड हो गया, रेड लेड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, सारे के सारे आपके बेस ऑफ पेंट होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, फ्रेशली कट सरफेस ऑफ टिम्बर शुड एक्सिबिट, तो ये आपके हार्डनेस और शुड साइन को प्रेजेंट करते हैं, इसको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं इनके बारे में। सीजनिंग ऑफ स्टोन पूछा कि सीजनिंग कितने करते हैं? 6 से 12 मंथ, याद रखना कि 6 से 12 मंथ के लिए सीजनिंग ऑफ स्टोन करते हैं। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन सीजनिंग ऑफ स्टोन के बारे में है। अगला चीज़ यहाँ पे है कि इनमें से टाइप ऑफ सीमेंट हुइच कंटेंट एडमिक्सचर हुइच डिक्रीज वेटिंग एबिलिटी, तो इनमें से कौन से सीमेंट है जिसके अंदर हम लोग एडमिक्सचर का यूज करते हैं, जिसके अंदर उसकी वेटिंग एबिलिटी कम हो जाती है सीमेंट की? तो होती है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, जैसे कि नाम से भी दिखता है कि हाइड्रोफोबिया, पानी से जिसको डर लगता है, तो इस सीमेंट को भी पानी से डर लगता है, तो पानी की एबिलिटी को ये कम कर देता है, तो हाइड्रोफोबिक होता है। इसका आई कोड कितना होता है? हमने बताया था यूपी 43 80 43, मतलब कि आई कोड कितना होता है इसका? 80 याद करने का तरीका है यूपी 43 80 43। भैया इस हाइड्रोफोबिक सीमेंट के गाड़ी का नंबर कितना होता था? यूपी 43 80 43। ये ट्रिक हमारी याद करने की है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब यहाँ पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है? सीथीएस कंटेंट ज़्यादा होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में सीथीएस कंटेंट अगर ज़्यादा होता है, तो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि इस रैपिड हार्डनिंग में जो है आपका आई स्कोर कितना होता है? 80 41 होता है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके जो है एग्जाम में आए थे यूपीएमआरसी के पेपर में, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूँ, ताकि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो यूपीएमआरसी की, तो आपको मालूम पड़ सके कि हाँ मैं क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ, प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे और कितना पढ़ना होगा क्या नहीं, तो सारी चीज़ें आपके लिए थी। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।